कल क्रेमलिन में रूस और ईरान के बीच चर्चा हुई है। खबर क्या है, यूएस से डील से पहले ईरान की रूस से चर्चा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पुतिन से मुलाकात की। अब्बास अराक्ची ने पुतिन को सौंपा है सीक्रेट लेटर। परमाणु वार्ता पर आयतुल्लाह खामनेई का यह सीक्रेट लेटर है, यानी कि ईरान सब कुछ एक्सप्लोर कर लेना चाहता है अपने अलाइज के साथ, चाहे वो चीन हो या फिर वो रूस हो, ताकि आज जो वार्ता होने वाली है रोम में, अगर कोई न्यूक्लियर समझौता होता है तो इससे पहले अपने अलाइज को भी कॉन्फ्रेंस में लेना ऐसा लग रहा है कि जरूरी है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, सीक्रेट लेटर में वॉर प्लान है क्या? बड़ी बात क्या है आप देखिए, यूएस से टेंशन के बीच आयतुल्लाह खामनेई ने पुतिन को चिट्ठी भेजी है। खामनेई की चिट्ठी में क्या है? अमेरिका से तनाव के बीच रूस का समर्थन मांगा है। अमेरिकी धमकियों से पुतिन को अवगत करवाया गया है। एटमी डील पर अभी तक के अपडेट की पूरी जो जानकारी है वो दी गई है। खुर्दिस्तान 24 की तरफ से ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई। अब सवाल क्या है, क्या यूएस के खिलाफ नया गठबंधन बना रहा है ईरान? क्या जंग के हालात में रूस ईरान का साथ देगा? यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और आप देखें इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, रोम में आज अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने वाली है। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर चर्चा होने वाली है। और इस डील को लेकर क्या वाकई में कुछ होता है, कोई बात बन पाती, पूरी दुनिया की निगाहें। वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का क्या बयान है? वार्ता पर अराक्ची ने संदेह जाहिर किया है, अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, ये ईरान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। सवाल ये कि ऐसे में जब ट्रस्ट नहीं है, जब आपसी विश्वास ही नहीं है एक दूसरे पर, तो क्या वाकई में इस माहौल में, इस सूरत हाल में कोई डील संभव है? जी हाँ, ये सीधी लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान है और रोम से जंग का ऐलान है। रोम में क्या है आपको पहले बताते हैं। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता, न्यूक्लियर डील पर दोनों देशों के बीच मंथन, विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के बीच चर्चा। ईरान ने क्या कहा है आपको बता दें, अमेरिका के इरादों पर जरा भी भरोसा नहीं है, फिर भी अमेरिका के साथ बात करेंगे। ईरान शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए तैयार है, ये अब्बास अराक्ची की ओर से कहा गया, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, 12 अप्रैल को देशों के बीच पहले दौर की वार्ता हुई थी। वार्ता की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बुसैदी ने की थी। एक दशक बाद एटमी डील पर पहली आधिकारिक वार्ता ये थी। तो क्या बातचीत के रास्ते ये हल निकाला जा सकता है? कूटनीतिक ये जो संघर्ष है वो क्या कहता है? जेके त्रिपाठी और ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। त्रिपाठी सर, कूटनीतिक लिहाज से ईरान क्या करना चाह रहा है? क्या ईरान ये चाहता है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अमेरिका के रवैये से नाराज है? देखिए, बिल्कुल निधि, कुछ हद तक आप सही हैं। देखिए, जो 12 तारीख को वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई ओमान की राजधानी मस्कत में, वो नेगेटिव नहीं थी। अगर नेगेटिव होती तो उसके बाद और दूसरे दौर की वार्ता न होती। अब ये दूसरे दौर की वार्ता चल रही है आज, और इसके बाद मेरा ये मानना है कि अभी यहीं खात्मा नहीं होगा, 2-3 दौर और चलेंगे किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। क्योंकि देखिए, अमेरिका, ईरान को भी पता है और रूस और चीन को भी कि अमेरिका एक साथ कितने मोर्चों पे लड़ेगा। अमेरिका ताइवान में लड़ेगा, या अमेरिका ईरान में लड़ेगा, या अमेरिका हूती में लड़ेगा, या अमेरिका जो मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है रूस यूक्रेन वार में वहाँ लड़ेगा, या अभी अजरबैजान और आर्मीनिया में जो फ्लैश पॉइंट है वहाँ लड़ेगा। हिस्ट्री इतिहास बताता है कि अमेरिका ने पिछले 100 साल में कहीं भी डायरेक्टली एक से ज़्यादा मोर्चे नहीं खोले हैं। दोनों विश्व युद्ध में तो वो रहा ही नहीं, आखिर में ही उसने विश्व युद्ध खत्म करने का के लिए कोशिश। यानी कुल मिलाकर त्रिपाठी सर, आपका यह कहना है कि ईरान भी चाहता है कि जो वार्ता और आपने जो बोला, इससे पहले ओमान के मस्कट में जरूर कुछ पॉजिटिव नजर आया होगा, इसी के बाद अब आज दूसरे दौर की बात हो रही है।